चाहे वो बड़ा नेता हो, चाहे वो कोई छूटा हुआ कारतूस हो, क्यों ले रहे हो हमारे नेताओं को? अपने कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव लड़े। उन्हें भी इस बात का ज्ञान है कि वो इस बार जीत नहीं रहे। हटा देने पीछे सबको हटा क्या क्या किया गया उनकी यात्राओं को रोकने के लिए? आप सभी टीवी भी देखते हैं, वैसे तो टीवी देखने का मन नहीं करता, जब भी चैनल खोल लो तो एक ही आदमी बोलता दिखाई दे। घर में अपने आसपास अपने मोहल्ले में मेहनत करें, लोगों से हाथ जोड़ें, लोगों को समझाएं कि भाइयों ये धर्म युद्ध है, इस धर्म युद्ध में हमें आपकी जरूरत है, कांग्रेस को आपकी जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और इन गुंडों से लड़ रही है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा अध्यक्ष जी, कई लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से भाई क्या मुकाबला करोगे, उनका तो संगठन कोई पन्ना प्रमुख भी होगा। महात्मा गांधी ने पूरे देश को एक कर दिया। आज वही जो है दोबारा कांग्रेस है तो सब कुछ है, कांग्रेस है तो इंसानियत है, और नहीं तो जगह जगह मॉब लिंचिंग, जगह जगह झगड़े, जाति के नाम पर झगड़े, मुकदमे दुनिया भर के, और जितने आज भाग दौड़ जा रहे हैं टूट टूट कर, वो डर के मारे जा रहे हैं। धर्म के नाम पर जा रहे, धर्म का नाम, मुझे आजादी, मैं हिंदू हूँ, यहाँ आजादी सबको अपनी आजादी अपने धर्म को मानने की, लेकिन आज मुकाबला शैतानों से है, और शैतानों के सामने मुकाबला इंसानियत करेंगे, और सभी मिलकर पूरे। जिस तरीके से उसके पिता गरजते थे, ये उसी तरीके से पार्लियामेंट में गरजेंगे, उससे कम नहीं। बल्कि हमारा तो उस समय चेहरा नहीं दिखाई देता था, रेडियो में ही आता था, उस समय टेलीविजन नहीं था। आप तो अपने एमपी को गरजते हुए देख भी सकोगे। जो है आपको उस समय फक्र होगा कि आपने इस तपती गर्मी में अप्रैल की जिसके लिए वोट मांगने का काम किया, आपका वो पसीना बेकार नहीं गया। आपने सही आदमी को चुन करके भेजा है जो भारत की पार्लियामेंट में आपकी शान को बढ़ाने का काम कर रहा है। और मैं चुनाव में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात आप देखिएगा, जब भी आप सड़क की लड़ाई करेंगे, जब भी आप दुख सुख की लड़ाई करेंगे, वीरेंद्र सांसद हो या न हो, लेकिन वीरेंद्र अब आपके साथ रहेंगे, निरंतर हरिद्वार के साथ खड़े रहेंगे, हरिद्वार के भाई बहनों के साथ खड़े रहेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ, आपके सुख को भी बांटेंगे, आपके दुख में भी आपके साथ खड़ा होने का काम करेंगे, और एक कार्यकर्ता के रूप में खड़ा होने का काम करेंगे। बहुत सारी बातें होती हैं, मुझसे बहुत सारे लोगों की शिकायतें हो सकती हैं, मुझसे, क्योंकि लंबा राजनीति। इसके उद्घाटन के अवसर पर हम सब के नेता माननीय हरीश रावत जी, राजकुमार सैनी जी, नागनियाल जी, हमारे पूर्व सांसद बाडी जी, और ये भी बहुत, क्योंकि यहाँ तो कोई मेरा ताऊ है, कोई चाचा है, कोई भाई है, मैं मातृशक्ति यहाँ बैठी है, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ दिल से कि इस भरी गर्मी में हमारे पत्रकार बंधुओं का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस भरी गर्मी में आप सब अपने भाई वीरेंद्र रावत को आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं एक सांसद के रूप में नहीं, बल्कि एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में आपकी सेवा में हमेशा सजग रहूँगा, क्योंकि मेरी जो रीति नीति रही है वो रीति नीति विकास की रही है। मेरे पिताजी ने यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में हरिद्वार के लिए बहुत विकास का कार्य किया। मुख्यमंत्री जी का आवास हुआ करता था, लेकिन आज आप देखिए कोई भी व्यक्ति हमारा हरिद्वार का क्या
जो आज के मुख्यमंत्री हैं उनके आवास में जा सकता है क्या? हमारे को तो दूर से ही नहीं देखेंगे। मेरा जो ये 72 सूत्रीय एजेंडा है, ये इस तरीके से है जैसे हमारे लिए गीता है, कुरान है, उसी तरीके से ये मेरे लिए ये एजेंडा है। यदि आप सबने मेहनत करके पसीना बहा के मुझे सांसद बनने का मौका दिया तो मैं अपने 72 सूत्री कार्यक्रम के ऊपर जो है पूरे 5 बरस काम करूंगा, इसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। आप सबके साथ अकेले तभी मैं इसको पूरा कर सकता हूं। और मैं आपसे यही आह्वान करना चाहता हूं कि 19 तारीख तक आपको न घर देखना, न द्वार देखना, न बाहर देखना है। इसलिए क्योंकि ये सच्चाई, कड़वी सच्चाई है कि हम पिछले 10 बरस से केंद्र में विपक्ष में हैं और पिछले 7 बरस से उत्तराखंड में विपक्ष में हैं। हमारा कार्यकर्ता अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता, हमारी जो इतिहास रहा है, हमारे पूर्वजों ने, चाहे महात्मा गांधी जी हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हों, चाहे भगत सिंह जी हों, इन सब ने 200 बरस के अंग्रेजों की गुलामी को दूर करने का। आप खुद ही देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में कितना जोश है। अपने साथी, कोई गांव, कोई घर, कोई कस्बा, कोई शहर ऐसा नहीं बचा जहां वीरेंद्र रावत की मौजूदगी ना हो। 2009 में मेरे पिताजी यहाँ से एमपी का चुनाव लड़े, तब से मैं उनके कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूँ। और जिसने जहाँ जहाँ जो विकास कार्य मांगा, हमने वो कार्य करने का काम किया। चाहे गिद्दावाली में पुल देने का बात हो, चाहे ये 17 पुल हमारे घाट क्षेत्र में देने का काम हो, चाहे खानपुर में सिडकुल देने का काम हो। और मेरा ये एक चैलेंज भी रहेगा मेरे लिए कि सिडकुल वहाँ बनने जा रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ आएँ ताकि मेरे नौजवान साथियों को रोज़गार मिल सके। ये एक मेरे लिए चैलेंज है, मैं और चैलेंज को स्वीकारता हूँ। तो रावत जी के जिस तरह एमपी बनने बारे, देखिए, कहीं ऐसा कोई मसला नहीं है, ये तो एक भ्रम फैलाया जा रहा है। हरीश रावत जी ने कभी ना तो हरिद्वार को छोड़ा, अगर छोड़ा होता तो उनको हरिद्वारी लाल की संज्ञा क्यों दी गई होती? हरिद्वारी लाल की संज्ञा इसीलिए दी गई क्योंकि हरिद्वार में सबसे ज़्यादा उनकी प्रेजेंस रहती है। हमेशा हरिद्वार के विषय में वो काम करते रहते हैं, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। आप देखेंगे कि कोई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो है, किसानों के गन्ना के पेमेंट के लिए रात भर 24 घंटे वो वहाँ धरने पर रहे। आज तक किसी मुख्यमंत्री को ऐसा करते हुए देखा आपने? लेकिन जनता तो ये भी कह रही है कि हरीश रावत के जो पुत्र हैं उनकी पहचान हरीश रावत से है, इसके अलावा उन पर पता चली है। क्या हम ऐसे सांसद को चुने जिसकी अपनी कोई पहचान ना हो? देखिए, ये तो 4 जून को पता लग जाएगा क्या पहचान है कि नहीं है। नारसन बॉर्डर से देख के ऊपर तक सब जानते हैं वीरेंद्र रावत जी को। और महेश कुमारी के लिए क्या है, वो तो मुंगेरी लाल। अब ये तो जनता बताएगी कौन मुंगेरी लाल है और कौन क्या है।